बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी आप बच्चों से और बुज़ुर्गों से भी नाते नबी और मनक़बत इमाम पाक समात कर रहे थे, और नातो मनक़बत के बारे में हमारी कौम के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि उम्र का कोई तकाजा नहीं, हर कोई अपने नबी की नात गुनगुना सकता है, अपने इमाम की मनक़बत पढ़ सकता है। आपने कितने अच्छे अंदाज में समात फरमाया। अल्लाह ताला सब पढ़ने वालों को जज़ाए खैर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि हम लोग इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो शहादत के वाक़यात हैं हर कोई सुन चुका है, जानता है, लेकिन शहादत के वाक़यात की ये कशिश है कि हम हर साल उसके बावजूद सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, सुनते हैं उलमा से, या जो कोई भी शहादत के वाक़यात सुनाता है उसे हम दिलो जान से सुनते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सालिहीन का जब ज़िक्र हम सुनेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतों का हम पर नुज़ूल होगा। तो आइए बिला तमहीद, कल से जहाँ बात छुट्टी थी वहीं से हम शुरू करते हैं कि जब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर हाउस पहुँच करके इरशाद फरमाया, मुझ जैसे आदमी का छुप करके बयात करना क्या माना रखता है। और गवर्नर हाउस में जो मदमज़गी मरवान ने पैदा किया था वो भी आपने समात किया कि उस जालिम ने कहा कि इन्हें अभी कत्ल कर दो, वरना अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गए तो कमजोरी तुम्हारी होगी और वो तुम्हारे काबू में नहीं आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मरवान के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ये मरवान वही शख्स है जिसके बारे में फरमाया गया है कि जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तो इसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मरवान अपने बाप की सुल्ब में था तो लानत रसूल उस पर पड़ी, तो यकीनन ये भी उस लानत का मुस्तहिक है, इस पर भी उसका असर होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे मरवान से या ऐसे लोगों की सोहबत में बैठने वालों से कब कोई भलाई की उम्मीद की जा सकती थी। खैर, इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उन लोगों को डपट दिया तो वो लोग उस वक्त खामोश हो गए और आप समझ गए कि अब जो है शहर रसूल के अंदर रहना दुश्वार हो जाएगा, और बयात के लिए बार बार ये मुतालबा करेंगे और जालिम के हाथ में हाथ, जैसा कि आपने सुना कि सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, तो हाथ ना देने की वजह से शहर रसूल के अंदर कोई बदमज़गी हो, कोई किसी भी किस्म का इंतशार और खराबी हो, इससे बचने के लिए आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुंचकर अलविदा कहा और तमाम ख़ानदान वालों को लेकर के आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले आए। मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ जब लाए तो उन जालिमों से आप कह दें
जो इमाम पाक की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बयान कर दे कि इमाम पाक ने मक्का पहुंच करके लोगों से बैअत लिया, हरगिज नहीं, बल्कि आप एक जिस तरीके से हज और उम्रे के जायर जाकर के मुकीम हो जाते थे, पनाह लेते थे कहीं पर, इसी तरीके से इमाम पाक ने भी मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश इख्तियार किया। जब लोगों को पता चला कि नवासे रसूल तशरीफ लाए हैं तो लोग जौक दर जौक मुलाकात के लिए आने लगे। इधर कूफे के शैतानों को भी पता चला कि इमाम पाक ने यजीद की बयात से इनकार कर दिया है और मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए हैं, तो इन जालिमों ने खत भेजना शुरू किया। यहां तक के चंद ही दिनों के अंदर 70 से जायद खतूत इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गए। कई सारे कासिद ये खत लेकर के आए तो इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा ने, जिसमें बिलखुसूस नाम आता है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का, हजरत अबू वाकिद लैसी वगैरह का, ये हजरात ने इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इन खतों को देख करके आप हरगिज कूफे न जाना। उन जालिमों ने आपके वालिद के साथ बदअहदी किया, इमाम हसन के साथ बदअहदी किया, हमें डर और खदशा है कि आपके साथ भी ये वही सुलूक करेंगे। इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उधर ये शरीयत का हवाला दे रहे हैं कि हमारे सरों पर कोई इमाम आदिल नहीं, अगर आप हमारे पास नहीं आए तो जालिम के हाथ में हाथ देने पर हम मजबूर होंगे, तो इनको क्या जवाब दिया जाए। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे पहले हजरत इमाम मुस्लिम को कासिद बना करके भेजा जाए। आप कासिद बन करके इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ ले गए कि वहां के हालात का भी अंदाजा हो जाएगा। अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो जाना तो वहां पर जाएंगे, और अगर अपने अहद से फिर गए तो उज़्र शरई मिल जाएगा और सहाबा की बात रह जाएगी, वहां नहीं जाएंगे। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा पहुंचे तो आपने मुख्तार के घर क़याम किया। रिवायतों में है, तारीख में है कि एक हफ्ते के अंदर इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तकरीबन 12,000 कूफियों ने इमाम पाक की बयात किया। आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर उनके दिल ऐसे थे कि 12,000 लोगों ने बयात किया। तो जब कूफे के जो गवर्नर थे नौमान इब्न बशीर, उन्हें पता चला कि लोग जौक दर जौक बैत कर रहे हैं, तो उन्होंने मस्जिद में आकर के मिंबर से खिताब किया कि ऐ लोगों, ये जो बयात हो रही है यजीद की मर्जी के खिलाफ है, अगर उसने इसके बारे में सुना तो वो बड़ा तूफान खड़ा करेगा, तो बाज आ जाओ। तो वो बहुत ही सादा लौह आदमी थे, उन्होंने नरमी से खिताब किया। तो उसी में बनी उमैया का एक जो है चाहने वाला बैठा था, उसने कहा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आप या तो इनके साथ नरमी कर रहे हो या तो कमजोरी दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मेरे लिए बेहतर है कि मैं अल्लाह के नेक बंदों में शुमार किया जाऊं, लोग चाहे मुझे कमजोर समझें, ये मेरे लिए इस बात से बेहतर है कि मेरा शुमार ताकतवरों में हो और अल्लाह के नजदीक मेरी कोई इज्जत ना हो। ये कह करके आप मिंबर से उतर आए। कई सारे जालिमों ने यजीद को खत लिख दिया, जिसमें अमर इब्न साद का भी खास नाम था। ये वही अमर इब्न साद है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इस जालिम का नाम पढ़ते हुए तो इंतहाई दर्जे का अफसोस होता है कि ये ऐसे सहाबी का बेटा था जो अशरे मुबशरा में हैं और जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक मौके पर कि साथ तुम तीर चलाते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सोचिए कि सारे सहाबा जब बात करते थे आकाए करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो अर्ज करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं। और साद इब्ने वकास की किस्मत देखें कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया कि साद तुम तीर चलाते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। क्या मर्तबा और मकाम था, लेकिन इस जालिम ने बाप की इज्जत और उनकी मंजिलत, उनके मकाम और मर्तबा और उनके हुब्बे रसूल का भी ख्याल न रखा। दुनियावी लालच में पड़ करके यजीद के हवारियों में इसने अपना शुमार करवा लिया। खैर, जब इन लोगों का खत पहुंचा तो यजीद ने मशवरा किया कि किसे कूफा भेजा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने यही मशवरा दिया कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बहुत ही कीना फितरत आदमी है और इंतहा दर्जे का जालिम है, वो किसी मामले में किसी की रियायत नहीं करता है। ऐसे जालिम आदमी को अगर आप भेज दें तो यकीनन वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। तो यजीद को तो चाहिए ही यही था। उसने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास खत भेजा कि तुझे बसरा के साथ कूफा की भी गवर्नरी मैं दे रहा हूं, कूफा चला जा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कादसिया के मकाम पर आया और उसने जो लिबास हिजाज़े मुक़द्दस में लोग पहना करते थे वो सब लिबास बदला और उसी रास्ते को उसने चुना जिससे इमाम पाक के आने का लोगों को इंतजार था। क्योंकि इमाम मुस्लिम के हाथ पर जब लोगों ने बयात किया तो इमाम मुस्लिम ने खत भेज दिया कि भाईजान आप तशरीफ ले आए, यहाँ का मामला साजगार दिखाई दे रहा है, लोग अपने कौलो करार पर कायम हैं। ये खत लिख करके आपने भेज दिया। उसके जो है 1 या 2 दिन के बाद में ये शख्स पहुंच गया तो वो लोग इंतहाई तेजी के साथ में फिरने लगे। खैर, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने हिजाज का रास्ता अपनाया। आप देखें कि लोगों को धोखे में डालने के लिए किस तरीके से वो रास्ता अपना रहा है जिससे इमाम पाक के आने का लोगों को इंतजार था। इसी तरीके से मुसलमानों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजा नमाज हज ज़कात का नाम लेकर के आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से बरगश्ता करने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी रोजा और नमाज देख करके ऐसे शैतानों की बात में ना आए, क्योंकि अगर सिर्फ नमाज से कोई शख्स कामयाब हो सकता था तो सबसे पहले तो इब्लीस को ही कामयाब हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने जमीन पर इतने सजदे किए हैं कि कोई जगह बाकी नहीं रही उसके सजदे से। उसका नाम आसमानों में आबिदो जाहिद, ये सब उसके नाम आसमानों में दर्ज थे। लेकिन जब उसने गुस्ताखी आदम का इर्तिकाब किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुस्ताखी से पेश आया, तो अल्लाह ताला ने इसे अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया। तो कोई भी नमाज रोजे का नाम लेकर के अगर शान रिसालत में, शान अहले बैत में गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो आप समझ लें कि ये मुसलमान के लिबास में शैतान है, ये ईमान वाला हरगिज नहीं है। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जब पहुंचा तो कूफे के लोग नारा लगाने लगे कि ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल के नवासे आपके लिए मरहबा। लेकिन ये जालिम अपना चेहरा छुपाया था, तेजी से चलता रहा। लेकिन जब लोगों की कसरत हो गई, भीड़ ज्यादा हो गई, तो एक शख्स ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, ये अमीर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद हैं। तो लोगों को बड़ी मायूसी हुई और सब धीरे धीरे अपने घरों को चले गए। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने सुबह ही सुबह मस्जिद में खिताब किया और अहकाम की नाफरमानी से डराया, तो लोग उसके खिताब से सहम गए। मुसलमानों, ये इतने बुज़दिल थे कि चंद दिन पहले खत पे खत और बयात पे बयात कर रहे थे
लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की एक ही धमकी से इनकी सारी इताअत दूर हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, कूफा वालों के पास जोश था लेकिन होश हरगिज नहीं था। इनके पास इनकी अकलें बिल्कुल सलामत नहीं थी। ये लोग कुछ भी बगैर सोचे समझे किसी भी तरफ चल पड़ा करते थे। खैर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग उसी दिन से सहम गए और फिर लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम के पास भी आना जाना धीरे धीरे बंद कर दिया, कम कर दिया। और इसने ऐलान कर दिया कि जो भी उनको अपने घर में पनाह देगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा, उसके बाल बच्चों को कत्ल कर डालूंगा। गर्जे के इसने बड़ी जो है सख्त धमकी दी और लोग इस धमकी में भी आ गए। तो इमाम मुस्लिम, चूंकि मुख्तार के मकान पर आपका रहना मशहूर था, आप जो है हजरत हानी के घर उसी दिन मुंतकिल हो गए। हजरत हानी बीमारी का बहाना बना करके बैठ गए, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से उनके किसी मामलात में ताल्लुकात थे, वो इन्हें जानता था। तो इन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं जालिम को पता ना चल गया हो, इसीलिए उससे मिलने से ये कतराने लगे। और इमाम मुस्लिम का पता उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने एक शामी गुलाम को भेजा कि जाओ और उनका पता लगाओ। तो ये यहाँ वहाँ तलाश करता फिर रहा था कि एक मस्जिद में पहुंचा, नमाज मगरिब का वक्त था, और देखा कि सब लोग जब नमाज पढ़ करके रुखसत हो गए मस्जिद से, तो कुछ लोग मस्जिद में बैठ करके जिक्र अस्कार में मशगूल थे। तो उसी में हजरत मुस्लिम इब्न औसजा भी थे, बुजुर्ग हस्ती थे, तकवा तहारत वाले थे। यकीनन जो तकवा तहारत का मालिक होगा, अल्लाह ने जिसे तकवा और तहारत की तौफीक दिया है, उसके चेहरों को भी मौला अपनी रहमत से, अपने नूर से मुनव्वर फरमा देता है। तो ये गया और कहा कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, सुना है कि कूफे में अहले बैत से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, उन्हीं की मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। तो मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, इतने सारे लोग अभी भी मस्जिद में बैठे हैं, अक्सर के जाने के बावजूद तुम मुझी से क्यों पूछ रहे हो? तो मक्कार था, मक्कारी से काम लिया। इसने कहा, चूंकि आपका चेहरा बड़ा नूरानी है तो मैंने समझ लिया कि आप अहले बैत के जरूर आशिक हैं। तो मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, तुमने सही पहचाना, और फिर इसे हजरत इमाम मुस्लिम के पास लेकर के गए। इसने वहां पर जाकर के नजराना पेश किया कि आपकी खिदमत में ये हाजिर लाया हूं, और सुबह शाम ये आता रहा, यहाँ तक कि फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ये सारी खबरें जब दिया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हजरत हानी को बुलवाया, और हजरत हानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बिला खौफ व खतर चले गए, क्योंकि उन्हें तो यकीन था कि किसी को पता नहीं होगा। जब ये गए तो उबैदुल्लाह का रंग बदला पाया। उसने गुस्से में कहा, हानी तुम हमारे दुश्मनों को अपने घर पनाह देते हो। हजरत हानी ने इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने उसी गुलाम मुवक्कल नाम के उसको खड़ा कर दिया तो इनकार की गुंजाइश अब नहीं रही। तो इन्होंने बात का रुख बदल दिया और कहा, जो है चूंकि हजरत इमाम मुस्लिम मेरे घर तशरीफ ले आए तो मैं अहले बैत का होने की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार होने की वजह से उन्हें अपना मेहमान बनाने से इनकार नहीं कर सका। अब तुम मुझे इतना वक्त दो कि मैं उन्हें अपने घर से भेज दूं। उसने कहा, नहीं, तुम्हें उन्हें मेरे हवाले करना होगा। हजरत हानी ने कहा, खुदा की कसम मैं अपने मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और मुसलमानों, अरबों की ये तारीख रही है कि अगर वो किसी को अपने घर पनाह दे देते तो जब तक कि उनके घर का एक फर्द जिंदा रहता कभी भी अपने मेहमान को कोई तकलीफ नहीं आने दिया करते। इसी तरीके से उन्होंने भी किया। तो इब्ने ज़ियाद तो था ही जालिम, उसने हजरत हानी पर हमले कर दिया और उन्हें मारा पीटा, यहाँ तक के
उन्हें कैद कर दिया गवर्नर हाउस के अंदर ही। जब हजरत हानी के कबीले के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। तकरीबन 12,000 लोगों ने घेराव कर लिया। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब मामला बिगड़ता देखा तो काजी शुरैह को कहा कि आप जाकर के हानी की हालत देखें, उसके कबीले वालों को मुतमईन कर दें। ये हजरत हानी के पास जब गए तो हजरत हानी ने कहा, अगर मेरे कबीले के इस वक्त 10 लोग भी अंदर आ जाएं तो मैं कैद से रिहाई पा जाऊंगा। लेकिन जब ये बताने चले तो इब्न ज़ियाद का जासूस भी लग गया, तो ये बता नहीं सके। खैर वो सब के सब मुतमईन इस बात से हो गए कि हानी को कत्ल नहीं किया गया है, बाज मसलिहतों की बुनियाद पर उन्हें कैद कर दिया गया, चले गए। फिर जब इमाम मुस्लिम को भी पता चला तो आप निकले, तो आपने फिर एक बार बयात करने वालों को आवाज दिया तो ये जालिम फिर इकट्ठे हो गए और तकरीबन 40,000 लोग आपके साथ आ गए। लेकिन आपने इमाम पाक की इजाजत के बगैर हमला करना मुनासिब नहीं समझा। यहां तक के इब्ने ज़ियाद ने जो मक्कारी किया था शुरू में आकर के कि कबीले के बड़े बड़े सरदारों को, अहम अहम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, उन लोगों को गवर्नर हाउस की छत पर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम लोग अपने कबीले के लोगों को वापस कर दो वरना कत्ल कर दिया जाएगा। उन लोगों ने मन्नतें समाजतें करके अपने अपने कबीले वालों को वापस कर दिया। यहां तक के नमाज मगरिब के वक्त हजरत मुस्लिम जब खड़े हुए तो आपके पीछे सिर्फ 500 आदमी रह गए और आपने मगरिब की नमाज का सलाम फेरा, इससे पहले पहले सारे के सारे भाग गए मस्जिद से। आप सोचें कि कूफा वालों ने ऐसा करने से पहले अपनी गैरत का किस तरीके से जनाजा निकाला होगा, बेशर्मी का लिबादा किस तरीके से ओढ़ा होगा। सच फरमाया हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा ने, बेहया बाश व हरचे खाही को, बेहया हो जाओ और उसके बाद जो चाहो करो। क्योंकि बेहया जब आदमी हो गया तो उसे चाहे कोई जूता मारे, चाहे गाली दे या कुछ भी करे, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसी तरीके से कूफा वालों का हाल था। अब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले तो हर घर का दरवाजा बंद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचें और थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि हम एक अजनबी शहर के अंदर हैं, सारे घरों के दरवाजे बंद, हुकूमत दुश्मन। ऐसे आलम में क्या जो है हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा होगा और उनकी बेगैरती को किस तरीके से मुलाहजा किया होगा। खैर आप मस्जिद से निकले, चलते चले जा रहे हैं, सारे मकान बंद, सारे दरवाजे बंद, एक घर सिर्फ खुला था। आप गए, कहा पानी पिला दो मुझे। उस खातून ने पानी ला करके दिया, इमाम मुस्लिम पी लिए और उसे कूजा वापस किया। तो घर के अंदर रखने गई तो वापस आई, देखा आप फिर दरवाजे पर ही तशरीफ फरमाए। तो उसने कहा आपने पानी पी लिया, अब अपने घर जाएं आप। तो आपने इरशाद फरमाया मेरा इस शहर में कोई घर नहीं। तो वो समझ गई कि गालिबन आप ही इमाम मुस्लिम हैं। आपने फरमाया हाँ मैं ही मुस्लिम हूँ। तो उसने अपने घर के अंदर आपको मेहमान बना लिया। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कूफा की पता नहीं कैसी सरजमीन और मिट्टी थी कि अगर घर में कोई एक शख्स सही मानों में मुहिब्बे अहले बैत निकलता था तो दूसरा फर्द जो है दुश्मन अहले बैत ही साबित होता था। इसी तरीके से उस बुढ़िया के घर भी हुआ कि उसके बेटे ने जब इमाम मुस्लिम के बारे में अपनी माँ का रवैया देखा, ख्याल देखा, तो सुबह सवेरे उठ करके जा करके मोहम्मद इब्न अशास के बेटे से बताया और मोहम्मद इब्न अशास जा करके जो है इब्न ज़ियाद से बताया। खैर फिर यही इब्न अशास सिपाहियों को लेकर के इमाम मुस्लिम को पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो हजरात थे जो तलवारबाजी उनके लिए कोई मुश्किल काम न था और इन्हें गिरफ्तार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अकेले काफी सारे जो है दुश्मनों से कूफियों से मुकाबला करते रहे। इन जालिमों ने जब देखा मुकाबले की ऐसे बन नहीं पड़ेगी तो छतों पर चढ़ गए, ईंट और पत्थर फेंकने लगे और आग जला जला करके फेंकने लगे। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी देर तक अजीजान मिल्लत इस्लामिया मुकाबला करते, बतकाज़ाए बशरी आप थक गए और दीवार से टेक लगा लिया। इब्ने अशास ने कहा आपको अमान दी जाती है। आपने फरमाया क्या मेरे लिए अमान है? उसने कहा हाँ अमान है। फिर आपको जब सवारी पे इन जालिमों ने बिठाया तो सबसे पहली फुर्सत में धोखे से आपकी तलवार ले लिया। आपने कहा ये तुम्हारी पहली गद्दारी है और इन्ना लिल्लाह पढ़ा। फिर ज़ारो कतार रोने लगे। तो उन लोगों ने कहा कि जब रोना ही था तो इस काम के लिए खड़े क्यों हुए थे? आपने फरमाया वल्लाह मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं कि इमाम मुस्लिम जो इमाम पाक का नायब बनकर के मैं आया था, मैंने खत लिख दिया कि आप तशरीफ ले आए इमाम पाक, और तुम लोगों के हालात बदल गए। मैं अपनी तहरीर पर शर्मिंदा हूं और इमाम पाक के लिए रो रहा हूं कि जब वो आएंगे अपने बच्चों के साथ में तो तुम जैसे जालिम उनके साथ भी यही सलूक करोगे। मुझे इस बात की फिक्र दामनगीर है। खैर इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर हाउस ले जाए गए तो जालिम इब्ने जियाद से क्या भलाई की तवक्को हो सकती थी। उसने आपसे इंतहाई बुरा सलूक किया और इंतहाई बुराई से पेश आया, यहाँ तक कि इस जालिम ने जो है इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर शराब पीने की ये सब सारी झूठी तोहमतें लगाता रहा। इमाम पाक ने फरमाया, इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि जालिम तू जानता है कि तू अपनी इस बात में इंतहा दर्जे का झूठा है कि शराब से हमारा क्या ताल्लुक और किसी गुनाह में पड़ने से हमारा क्या ताल्लुक। शराब तो वो पिएगा जो मुसलमानों को नाहक खून बहाता है, जो जुल्मन कत्लो क़िताल करता है। तू शराब पीता होगा, तेरे अंदर ये सारी बुराइयां मौजूद हैं। इब्ने जियाद और आग बगोला हो गया। यहां तक के बुकायर इब्ने हुमैद को इसने हुक्म दिया कि गवर्नर हाउस की छत पर ले जा करके इन्हें शहीद कर दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो है यानी इमाम मुस्लिम को उसी टाइम पर शहीद कर दिया गया। आप सोचें कि इन्हीं जालिमों ने जो गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थे खत पे खत भेजे थे, वफादारी पर वफादारी का यकीन दिलाया था, लेकिन जब इमाम मुस्लिम को शहीद किया गया तो अमर इब्ने साद जो खानदान कुरैश का ही था, इसने भी कोई आवाज बुलंद नहीं किया और एहतजाज नहीं किया। यहां तक के ये रिवायत बयान की जाती है कि इमाम मुस्लिम ने इससे कहा कि तू खानदान कुरैश का है, मेरी कुछ बातें सुन ले। तो इसने तो पहले सुनने से इनकार किया, और जब राजदाना बातें आपने कहा तो ये बजाय ये कि राजदारी रखता और उसको अमली जामा पहनाता, जाकर के सबसे पहले इब्ने जियाद को बताया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इन्हीं कूफियों ने खत लिख करके इन मुकद्दस हस्तियों को बुलाया था और उसके बाद में बेदर्दी से शहीद कर डाला। और इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए थे तो आपके साथ आपके 2 बच्चे भी थे। बच्चों की भी शहादत का वाकया मशहूर है कि किस तरीके से बच्चों ने भी इस बचपने के आलम में जो है मसाइब व आलाम देखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन जंगलात में किस तरीके से पैदल चले। आज हम देखते हैं अपना हाल देखते हैं, अपने बच्चों का हाल देखते हैं कि अगर अंधेरे में एक दिन लाइट चली जाए और कह दिया जाए कि सड़क पर निकल जाओ, 7-8 साल के बच्चे को तो मुसलमानों ना कोई माँ बाप ये चाहेगा कि बच्चा जाए, और
ना ही बच्चे की हिम्मत होगी। लेकिन इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे काजी शुरैह के यहाँ थे। काजी शुरैह ने अपने एक बेटे असद को कहा कि आज एक काफिला मदीनतुल मुनव्वरा जाने वाला है, किसी मुहिब्बे अहले बैत के हवाले बच्चों को कर देना और तुम लौट आना। काजी शुरैह का बच्चा, काजी शुरैह का लड़का असद जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादों को लेकर के निकला तो काफिला कुछ दूर निकल चुका था। असद ने कहा, देखो काफिला उस तरफ जा रहा है, तुम जो है दौड़ करके काफिले का साथ ले लो, और खुद चलाया। क्योंकि सारी जगह इब्ने जियाद के जो है लालची कुत्ते इन्हीं बच्चों को तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। गर्जे के बच्चे रात भर चलते रहे और जब सुबह हुई तो देखा जहां से चले थे वही शहर कूफा सामने। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचें अगर हम में से किसी के साथ ये मामला आज हो जाए कि रात भर हम चलते रहें और फिर जब सुबह हो तो देखें जहां से हम चले थे वही मुसीबत का शहर हमारे सामने है, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। वो तो खैर बच्चे थे मुसलमानों, और इस तरीके से वो बच्चे एक जगह छुप गए। तो जब बच्चे उस जगह छुप गए तो एक बांदी आई और लेकर के बच्चों को अपने मालिकन के यहाँ चली गई। मैं इख्तिसार से बता रहा हूँ, मालिकन ने इंतहाई हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों की खिदमत किया, लेकिन वायरे नाकामी उस बांदी की भी और उस मालिकन की भी, जितनी उन लोगों के दिलों में मोहब्बत थी, उसका शौहर इंतहा दर्जे का जालिम निकला। और रात में जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को देखा तो उसने रात ही में पकड़ करके मारा पीटा और बांध दिया, और सुबह ले जाकर के दरियाए फुरात के पास में शहीद कर डाला। और उसकी बीवी भी बीच बचाव करते ही उसके हाथों से मारी गई। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी जालिमों को तुरंत अजाब का मजा चखाता है, और कभी कभी अल्लाह की तरफ से जालिमों की रस्सी ढीली होती है, फिर उनकी गिरफ्त होती है। लेकिन उस हारिस बदबख्त का अंजाम टला नहीं, बल्कि जो ही इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को ये शहीद करके उनके सरों को ले करके इब्ने जियाद के पास पहुंचा, मुसलमानों, इब्ने जियाद भड़क उठा कि तूने बच्चों को आखिर क्यों मारा। तो इसने कहा, मुझे डर था कि मुझसे कोई छीन लेगा। तो कहा, जालिम अगर ये डर था कहीं छुपा देता, मुझे बता देता, मैं तुझे इनाम और इकराम से नवाज देता, लेकिन तूने बच्चों को शहीद कर डाला। वो कोई मोहब्बत में नहीं कह रहा था, उसे इस बात की फिक्र थी कि यजीद के पास उसने खत लिख दिया था, और फिक्र ये थी कि अगर यजीद ने बच्चों को मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसी गुस्से में उसने कहा कि ऐ फलां, इस शख्स को ले जाओ जहां इसने बच्चों को शहीद किया है, वहीं पर तू इसकी गर्दन मार दे। और इस तरीके से वो जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहते हैं लोग जो जालिमीन एतराज करते हैं कि इमाम हुसैन और आपके खानदान वाले पानी को तरस गए, मैं कहना चाहूंगा जिस दरिया के अंदर इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को शहीद करके फेंका हो गया हो, उस दरिया के पानी को कैसे ये हजरात पी सकते थे। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लब पानी को नहीं तरसते रहे, बल्कि दरिया का पानी उनके लबों को तरसता रहा, और उसे ये सआदत ना मिल सकी कि इमाम पाक के लबों को तर कर सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वरना तो वो उसके नवासे हैं जिनकी उंगलियों से अल्लाह तबारक व ताला ने चश्मे जारी कर दी। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम पाक मजबूर व बेबस न थे, बल्कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना की मुकम्मल सीरत तैयबा करबला के मैदान में पेश कर रहे थे, और वहां पर करामत दिखाना मकसूद नहीं था,
बल्कि इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना से जो इस्तिकामत सीखा था वो इस्तिकामत लोगों को बताना मंजूर था। और अगर करामत की बात आप ले लें तो ऐसा नहीं है कि करबला का मैदान करामत से खाली है, बल्कि करामत का भी ज़ुहूर आपने जो है फरमाया, करामत का भी इजहार आपके हाथों से हुआ। एक जालिम ने जब आप पर ताना किया था करबला के मैदान में कि देख लो दरियाए फुरात मौजें मार रहा है लेकिन आपको कतरा पानी नहीं दिया जाएगा, आपने मौला की बारगाह में दुआ किया कि मौला इस जालिम को प्यासा हलाक कर। आपका इतना कहना था कि उसका घोड़ा भाग उठा, उसे वो पकड़ने के लिए दौड़ा, यहां तक कि प्यासा हो गया। पानी पानी चिल्लाता था, लोग पानी पिलाते रहे, पानी पीते पीते इस जालिम का पेट फट गया लेकिन प्यास ना बुझी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक ने और गुस्ताखी किया था कि हुसैन देख लो ये आग, तुमने जहन्नम की आग से पहले माज़अल्लाह दुनिया में ही जलना पसंद किया। आपने फरमाया जालिम तो अहले बैत के बारे में ये गुमान करता है। आज भी जमाना शाहिद है कि बाज वाकयात बयान करते हैं कि कभी सैयदों के बारे में कहा गया कि फलां जो है सैयद नहीं है, आग पकड़ के दिखाएं। बाज मर्तबा सादात ने आग को उठा लिया तो भी आग ने उनके हाथ को जलाया नहीं। अगरचे ये हतमी मसला नहीं है कि दुनियावी आग से उनका हाथ जल सकता है, ये कोई हतमी मसला नहीं है, लेकिन जब आन की बात आ गई, आल की बात आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बताने के लिए उनको इस आग से भी महफूज कर दिया। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बारे में भी दुआ किया कि मौला ये अहले बैत का जिस तरीके से बदखा है और गुस्ताखी कर रहा है, तू इसे भी आग के अजाब में मुब्तला कर दे। इतना कहना था कि उसका घोड़ा भाग उठा और इतना जोर से चमका कि वो घोड़े से गिर गया, और गिरते वक्त वो पैर से लगाम से पैर न निकाल सका, जो है घोड़े की रिकाब से पैर न निकाल सका। घोड़े ने दौड़ करके इसे उसी आग की खंदक में डाल दिया। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन मजबूर न थे बल्कि मसरूर थे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा किया था उसी इम्तिहान को करबला के मैदान में दे रहे थे। आज भी हुसैनी और यजीदी हैं, और अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये क़यामत तक मामला चलता रहेगा। जो हुसैनी है वो हुसैन का नाम लेगा, और जो यजीदी है वो यजीद का दिफा करेगा और यजीद का नाम लेगा। लेकिन ये ऐसे जालिमीन हैं कि ना उधर बराबर रहते हैं ना इधर बराबर रहते हैं, उधर का दिफा भी करते हैं और हुसैन का जिक्र भी करते हैं। बाज मामलात में बाज जगह नुक्ता चीनी करेंगे लेकिन मुकम्मल छोड़ते भी नहीं हैं। तो इन जालिमों को चाहिए कि दो रंगी छोड़ दें, एक रंग हो जाएं, सरासर मोम हो जाओ या सरासर संग हो जाओ, या तो सरासर हुसैन के हो जाओ या तो सरासर यजीद के हो जाओ, ताकि जिस तरीके से तुम्हारा मामला वहां था आज भी तुम्हारे साथ मामला किया जाए। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इनका तो काम ही मुनाफिकत है, और ऐसे मुनाफिकों से हम अहले बैत के शहदाइयों को, मोहब्बत करने वालों को बचना बेहद जरूरी है, ताकि मुसलमानों बुरों की सोहबत में रह करके हमारे अंदर भी कोई बुराई ना आए। इसलिए आप जान लें कि बुरों की सोहबत बड़ी जल्दी असर करती है। अच्छों की सोहबत तो आदमी इख्तियार करने से पहली बात कतराता है, और इख्तियार भी कर लेता है तो गाहे बगाहे। लेकिन बुरी चीज ऐसी होती है कि जिस तरीके से लोहा मैग्नेट के पास जाकर के चिपक जाता है या वो उसमें चिपक जाता है, ऐसे ही बुराई का मामला होता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम अपनी औलाद को सही रखना चाहते हो तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने का उन्हें हुक्म दो। अगर वो नमाज पढ़ते रहे तो बुरों की सोहबत से भी बचते रहेंगे और बुराई से भी बचते रहेंगे। उन्हें नमाज अच्छाई ही की तरफ ले जाएगी।
और यही है अहकाम करबला, यही है पैगाम करबला। आपने मनकबत में सुना कि जिक्र हुसैन खो गया रस्मो रिवाज में, जिक्र हुसैन खो गया रस्मो रिवाज में, भूले हुए हैं हम आज अहकाम करबला, भूले हुए हैं हम आज पैगाम करबला। तो करबला का जो पैगाम है वो ये कि इमाम पाक ने अपना सर सज्दे में कटाया, तो हम भी नमाज को कभी तर्क ना करें। अब हम देखते हैं कि नमाज जुमा बंद है, लोग जुमा के लिए दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, और अइम्मा के पास, मुअज्जिनीन के पास, मस्जिद के खुद्दाम के पास बार बार फोन करते हैं कि हजरत जुमा होने वाला है, और उनसे कह दो कि फजर की नमाज हो रही है तो मुश्किल से सब पूरी हो रही है फजर में। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगाम करबला ये है कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं। और इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इतनी कुर्बानी पेश किया वो इसलिए नहीं कि हम मुहर्रम के महीने में या इमाम पाक के मसाइब आलाम के वाक़या सुन करके दो आंसू गिरा लें उसके बाद सब भूल जाएं, हरगिज नहीं। आप उनके मसाइब आलाम पर आंसू गिराएं, आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, आपका हक है, हम आपको इससे मना नहीं करते, लेकिन साथ में उनका पैगाम भी आप याद रखें और उस पर अमल करते रहें। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे लिए भलाई ही भलाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और मौला तो हमें शहीद करबला के फैज़ान व बरक़ात से माला माल फरमा।